क्या हाल है दोस्तों, मैं अमन और चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स की। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, पीएसयू ये तो सरकार की कंपनियां हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको सही जानकारी हो तो ये पैसों की मशीन बन सकती है। हम बात कर रहे हैं HL, BHEL, गेल, सेल और पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की। ये इंडियन इकोनॉमी के बड़े खिलाड़ी हैं और हम देखेंगे कि ये आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक हैं या नहीं। हम इनके फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट न्यूज और चार्ट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही फैसला ले सकें। याद रखें, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मेरा एनालिसिस है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पीएसयू स्टॉक्स खरीदने लायक हैं, होल्ड करने लायक हैं या फिर इनसे दूर रहना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। ये इंडिया की एरोस्पेस और डिफेंस में सबसे बड़ी कंपनी है और हाल ही में इन्होंने काफी धूम मचाई है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ HAL बनाती है। HAL में मुझे सबसे ज्यादा इनके फाइनेंशियल्स पसंद है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। जी हाँ, बिल्कुल 0 डेट। इस मार्केट में ये किसी यूनिकॉर्न को देखने जैसा है, बहुत रेयर और फाइनेंशियली हेल्थी कंपनी की निशानी। और सिर्फ बैलेंस शीट ही अच्छा नहीं है, HAL का प्रॉफिट साल दर साल बिराज रहा है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल्स ही काफी नहीं है, टेक्निकल्स भी देखने जरूरी है और चार्ट्स HAL के लिए बुलिश दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में लगभग 6.7% का अपसाइड दिख रहा है, जो बताता है कि डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम है। हाँ, डिफेंस थोड़ा रिस्की बिजनेस है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, लेकिन इंडिया का डिफेंस बजट भी आज ही रहा है और HAL इसका पूरा फायदा उठा सकती है। उनके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपर्टीज और ट्रैक रिकॉर्ड है। तो क्या HAL बाय है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, पॉजिटिव टेक्निकल आउटलुक और डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए मैं HAL के लिए बुलिश हूँ। लेकिन खुद रिसर्च जरूर करें, अपना रिस्क टॉलरेंस देखें और सही फैसला लें। अब पावर सेक्टर की बात करते हैं, जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL इस क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। BHEL ने अपने इतिहास में अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला है। लेकिन अब कुछ अच्छा होता दिख रहा है और उम्मीदें बढ़ रही हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस ने BHEL को एक नई दिशा दी है। BHEL में मुझे सोलर एनर्जी मार्केट में उनका काम पसंद है, क्योंकि यह भविष्य की ऊर्जा है। उन्हें बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। और इंडिया के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को देखते हुए BHEL आगे भी आ सकती है। और वो सिर्फ सोलर पर ही नहीं, बल्कि अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज पर भी ध्यान दे रहे हैं। विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर में भी काम कर रहे हैं, जो उनकी वर्सेटिलिटी दिखाता है। BHEL के फाइनेंशियल्स HAL जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। उनका डेट है और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है, जो चिंता का विषय है। लेकिन वो चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक सकारात्मक संकेत है। डेट कम कर रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं और यह उनके भविष्य के लिए अच्छा है। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। BHEL के लिए असली टेस्ट उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाएंगे। इससे पता चलेगा कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं और क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं। अगर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही, मार्जिन्स इंप्रूव हुए और डेट कम हुआ, तो BHEL पावर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यह उनके इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा। तो क्या अभी BHEL का स्टॉक खरीदना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। अभी थोड़ा वेट एंड सी वाला हाल है, क्योंकि मार्केट में अनिश्चितता है। पोटेंशियल है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में उनके काम को देखते हुए, लेकिन यह समय बताएगा। लेकिन उन्हें अपने प्लान्स पर एग्जीक्यूट करना होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखें और देखें कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यह उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। चैप्टर 3, गेल। गर्मागर्म या ठंडा पड़ रहा है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। गेल इंडिया लिमिटेड। गेल नेचुरल गैस बिजनेस में बहुत बड़ी कंपनी है। गैस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकम्युनिकेशंस तक में उनका काम है। ये कंपनी भारत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो एनर्जी सेक्टर के ऑक्टोपस जैसे हैं, हर जगह मौजूद।
उनकी पहुंच और प्रभाव बहुत व्यापक है। गेल की मुझे रेजिलियंस पसंद है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा मजबूती से उभरे हैं। एनर्जी मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद उनका रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी रहा है। ये उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुशलता को दर्शाता है। उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करने में सक्षम है, लेकिन नेचुरल गैस मार्केट बदल रहा है। नए ट्रेंड्स और रेगुलेशंस के साथ गेल को भी अपने स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाना होगा। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है और नेचुरल गैस भले ही कोल से क्लीनर हो, लेकिन फिर भी फॉसिल फ्यूल है। इसलिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लीनर ऑप्शंस पर ध्यान देना जरूरी है। तो क्या गेल इस बदलाव के साथ अडेप्ट कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम इस दिशा में कई इनिशिएटिव्स ले रही है। गेल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, सोलर और विंड पावर में भी। ये उनके डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो हाइड्रोजन में भी अपॉर्चुनिटीज देख रही है, जो क्लीन एनर्जी में गेम चेंजर हो सकता है। ये एक प्रॉमिसिंग एरिया है। क्लीन एनर्जी के लिए गवर्नमेंट का पुश गेल के लिए फायदेमंद है। ये पॉलिसीज उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में मदद कर सकती हैं। नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है और गेल को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये उनके कोर बिजनेस को मजबूत बनाएगा। गेल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी एक्सपैंड कर रही है, जो एक और ग्रोथ एरिया है। ये अर्बन एरियाज में उनकी प्रेजेंस को बढ़ाएगा। तो क्या गेल अच्छा इन्वेस्टमेंट है? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में है। ये एक सॉलिड कंपनी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और डिविडेंड भी ठीक है। ये फैक्टर्स इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। असली बात यह है कि वो चेंजिंग एनर्जी लैंडस्केप के साथ अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं। ये उनके फ्यूचर सक्सेस के लिए क्रूशल है। अगर वो क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर पाते हैं, तो गेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर 4 सेल, स्टील की लहर पर सवार। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील, जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल इंडिया में स्टील प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी डिकेड्स से इंडस्ट्री में है और इसका एक मजबूत लेगेसी है। और स्टील इंडस्ट्री अभी बहुत तेजी से BRH रही है। ग्लोबल डिमांड और लोकल प्रोजेक्ट्स दोनों ही इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। स्टील की कीमतें BRH रही हैं, डिमांड BRH रही है और सेल इस लहर पर सवार है। यह कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। स्टील सर्ज की एक वजह ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। ये फैक्टर्स स्टील की कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी ग्रोथ हो रही है। यहाँ की इकोनॉमी तेजी से एक्सपैंड कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की संख्या भी आ रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश स्टील की डिमांड बढ़ा रहा है और सेल इसका फायदा उठा सकती है। ये प्रोजेक्ट्स सेल के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सेल खुद भी इम्प्रूव कर रही है। यह कंपनी अपने ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए कई स्टेप्स ले रही है। मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और आउटपुट क्वालिटी बेहतर हो। प्लांट्स अपग्रेड कर रही है ताकि नए स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके और कंपटीशन में आगे रहा जा सके। और न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है एफिशिएंसी बढ़ाने और कॉस्ट कम करने के लिए। ये टेक्नोलॉजीज सेल को एक कम्पिटिटिव एज देंगी। सेल डेट कम करने पर भी फोकस कर रही है। यह कंपनी अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई मेजर्स ले रही है। नॉन कोर एसेट्स बेच रही है ताकि अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखे। हाई कॉस्ट डेट रिफाइनेंस कर रही है, जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट कर रही है डेट चुकाने के लिए। ये स्टेप सेल को फाइनेंशियली रोबस्ट बना रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर्स को सेल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भरोसा हो रहा है। तो क्या सेल बाय है? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में है। स्टील इंडस्ट्री सिक्लिकल है, मतलब बूम और बस्ट साइकिल्स आते रहते हैं। ये साइकिल्स मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड, राइजिंग प्राइसेस और सेल का एफिशिएंसी और डेट रिडक्शन पर फोकस देखते हुए मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ग्रोथ की गुंजाइश है। ये फैक्टर्स सेल को एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। स्टील साइकिल हमेशा नहीं रहेगा। मार्केट डायनामिक्स पर नजर रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। सेल की परफॉर्मेंस क्लोजली मॉनिटर करें। चैप्टर 5
पीएसयू बैंक्स, रिस्की या छिपे हुए रत्न। अब बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, पीएसयू बैंक्स जिनके बैड लोन्स और गवर्नेंस इश्यूज हैं। हाँ, आप गलत नहीं हैं। पीएसयू बैंक्स के स्कैंडल्स और स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन चीजें बदल रही हैं। गवर्नमेंट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को क्लीन अप करने में लगी है और बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने और फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट कर रही है। पीएसयू बैंक्स के लिए रिकवरी का रास्ता लंबा है। बैलेंस शीट्स क्लीन अप करने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए अभी बहुत काम करना है, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले बहुत कम है। प्राइस टू बुक रेशियोज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के फ्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर पीएसयू बैंक का स्टॉक खरीद लेना चाहिए। सेलेक्टिव रहें और ड्यू डिलिजेंस करें। ऐसे बैंक्स देखें जिनमें इंप्रूवमेंट दिख रही हो, जैसे डिक्लाइनिंग एनपीएस, इंप्रूविंग क्रेडिट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर रिस्क लेने वालों के लिए है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है, लेकिन अगर आप रिसर्च करें और पेशेंस रखें तो इस सेक्टर में अच्छा वैल्यू मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म गेम है, ओवरनाइट मिरेकल्स की उम्मीद ना करें। आउटरो, पीएसयू स्टॉक्स का सारांश तो बस इतना ही। हमने इंडिया के टॉप पीएसयू स्टॉक्स कवर किए, डिफेंस से लेकर पावर, स्टील और बैंकिंग तक। पीएसयू स्पेस में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन रिस्क्स भी हैं। पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पुराने घर को रेनोवेट करने जैसा है। थोड़ा काम लगेगा, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस से आप इसे जीएम बना सकते हैं। रिसर्च करें, रिस्क समझें और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।